मार्केट में अलग अलग तरह के एनालिसिस हैं। उनमें से एक एनालिसिस है जिसे वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। क्या हम इसके द्वारा अप्रोच करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं? इस तरह से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो इस वीडियो में हम वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बारे में पूरी तरीके से सीखने जा रहे हैं। तो मैं किशोर, फाउंडर और CEO ऑफ ट्रेड अचीवर। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। 190 to 166 in the blink of an eye. The Nasdaq, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash. तो इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं वो है वॉल्यूम एनालिसिस। आइए हम पहले एक उदाहरण लेते हैं HDFC बैंक के चार्ट के बारे में। अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो आपको पता चलेगा इस जगह में एक बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल थी। तो मार्केट ने क्या किया है, उन्होंने यहां पर सही जगह में हिट करके स्टॉप लॉस को हंट करने के बाद में उसके बाद में ये अपने टारगेट की ओर को आगे बढ़ गया। और अगर आप इस जगह में इसका प्राइस देखेंगे तो 1291 है और स्टॉप लॉस जो आप देख रहे हैं वो 1271 है। तो यहां पर 20 पॉइंट्स ऑफ स्टॉप लॉस को हिट किया गया है। जहां तक हो सकता है इस जगह में ही रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हंट किया जाता है। यही वो जगह होती है जहां पर इंस्टीट्यूशन खरीदना शुरू करता है। जहां पर ये आपके स्टॉप लॉस को हिट करते हैं वहीं पर ये खरीदना शुरू करते हैं। अब यहां पर क्या है कि हम क्यों वॉल्यूम एनालिसिस को देखने जा रहे हैं। आमतौर पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही खरीदते हैं। इसके बारे में सबको अच्छी तरह से पता है। अब यहाँ पे जिस चीज के बारे में लोगों को पता नहीं है वो क्या है, कब खरीदना चाहिए। क्या जैसे ये सपोर्ट में पहुंचता है तभी हमें खरीदना है या फिर कब इसे खरीदा जाना चाहिए, इसी के बारे में हम मुख्य तौर पर देखने जा रहे हैं। अगर हमें खरीदना है तो सपोर्ट में हमें कहां पर खरीदना चाहिए। जब एक इंस्टीट्यूशन अंदर आकर के खरीदता है तभी हमें भी अंदर प्रवेश करना चाहिए। इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। क्या इंस्टीट्यूशन अंदर आ चुका है, इसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। हम NSS वेबसाइट पर HDFC बैंक के चार्ट को देख रहे हैं। आइए अब हम हिस्टोरिकल डाटा की ओर चलते हैं। उसमें आप वॉल्यूम में अंदर देखें और उसके बाद आप वॉल्यूम में प्रवेश कर जाएं। अगर यहां पर आप देखते हैं तो वॉल्यूम के बारे में दिया गया है। और अगर आप यहां पर कॉमन प्राइस अगर देखते हैं तो यहां पर एवरेज प्राइस आपको नजर आता है। ये सब कॉमन है। अब अगर आप इस सारे को देखते हैं तो 700 करोड़ रुपए का ट्रेड किया गया है, यही नजर आ रहा है। और आप जितने भी नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं अगर वो भी आप देखते हैं तो आपको कॉमन वैल्यू ही नजर आएगा। मगर अगर आप यहां देखते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा उछाल नजर आ रहा है। अब यहां पर 900 करोड़ वैल्यू का ट्रेड यहां पर किया गया है, एक बहुत बड़ा उछाल। अब ये क्या है, अगर आप इसे देखें तो यही वो जगह है जहां पर इंस्टीट्यूशन अंदर आना शुरू कर गए। 700 करोड़ के बाद में अगर आप यहां देखते हैं 900 से 1000 करोड़ का व्यापार नजर आता है। इंस्टीट्यूशन अंदर आ चुका है। और अगर आप यहां पर डेट देखते हैं 17 जून और 20 जून में, जहां पर बहुत बड़ी वॉल्यूम नजर आती है, तो ये आपके इंस्टीट्यूशन का प्रवेश करना था। आइए हम इसको चार्ट में देखते हैं। अब अगर आप यहां पर नजर मारेंगे तो आपको दिखेगा पहले ये सपोर्ट पे इंतजार कर रहा था। 17 जून को इंस्टीट्यूशन अंदर आ गया है। उन्होंने सपोर्ट को तोड़ा और स्टॉप लॉस को हंट किया, उन्हें अंदर प्रवेश करने को जगह मिल गई। अब आप अगर इस चार्ट को देखते हैं तो आपको समझ आएगा। अब जहां पर उन्होंने एंट्री की है वहां पर आपको सेल्स ट्रिगर की हुई नजर आ रही है। बाकियों का स्टॉप लॉस, उनका एंट्री करना। अगर आप डेट्स को भी देखेंगे तो बिल्कुल ये मैच आएगा। ये 17 जून को है। उसी दिन में आपको नजर आएगा बहुत हाई वॉल्यूम ट्रेड किया गया है। यही वो जगह है जहां पर इंस्टीट्यूशन ने HDFC बैंक के शेयर्स को खरीदा। एक और चीज अगर आप ध्यान देंगे, उसी जगह पे आपको बहुत कम नजर आएगा 1271। उसके बाद में उतना कम कभी भी नहीं आया। जब एक बार यहां पर इंस्टीट्यूशन अंदर आ जाता है, इसके बाद में ये जिगजैग होकर के नहीं चलेगा। जब वह अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद में आप कभी बिक गया, कभी खरीद लिया गया, इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं। जब ये अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ये एक रैली की तरह जाते हैं। बिल्कुल 17 जून को वह अंदर चले गए और वह मार्केट के अंदर प्रवेश कर गए और उसके बाद मार्केट ने रैली करना शुरू कर दिया। अब अगली बार अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर आप ट्रेड करते हैं, आपको क्या करना होगा, आपको वॉल्यूम को देखना है और जब आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह से वो सपोर्ट में अंदर प्रवेश करते हैं, उसे देखने के बाद में आप प्रवेश करें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें फोमो को अवॉइड करना है। इसे कहा जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट।
सपोर्ट आने से पहले, इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रवेश करने से पहले अगर हम प्रवेश कर जाते हैं तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि वो हमारे स्टॉप्स को हिट करें। आपको एक चीज समझनी होगी, इंस्टीट्यूशन कभी भी भावनाओं को देख करके ट्रेड नहीं करता है, इंस्टीट्यूशन फैक्ट्स को देख करके ट्रेड करता है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग सपोर्ट आने से पहले वो प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर क्या होता है, आखिर में स्टॉप को ही हिट किया जाता है। तो ये प्रवेश करना ही नहीं है, मगर सही समय में प्रवेश करना है। ये आपके लिए एक बहुत अहम पॉइंट है। तो फिर क्या होगा, आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का एक जाल बन जाएंगे। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है, 17 जून को इंस्टीट्यूशन अंदर प्रवेश कर गए और अगर आप इसे देखते हैं उसी समय में हमें भी मार्केट के अंदर में प्रवेश करना चाहिए। सब रिटेलर्स ने यही सोचा ये 1291 है, मगर इंस्टीट्यूशन ने इसे 1271 में खरीदा, उसके बाद ही मार्केट ने उड़ान ली। तो ये आपका इंस्टीट्यूशन का एंट्री पॉइंट था। तो अगर हम लोग देखते हैं उसी समय में हाई वॉल्यूम जो लिया गया वो 17 जून को ही था। मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में है। हिंदुस्तान लीवर में ये अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट है। जैसे ही ये इस सपोर्ट को हिट करता है, मार्केट ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है। अब यहां पर हमें कब प्रवेश करना चाहिए था, ये एक अहम सवाल है। हमें फिर से अपने वॉल्यूम एनालिसिस की तरफ को वापस जाना होगा। अब दोबारा हम जाकर के हिंदुस्तान लीवर को देखते हैं। आप दोबारा फिर से हिस्टोरिकल डाटा में जाएं और अगर आप इसे देखते हैं तो लगभग काफी समय तक एक ही समान ट्रेड चल रहा था, मगर आप देखते हैं अचानक में एक उछाल आपको नजर आता है। ये कब था, ये भी 17 जून को है। उसी दिन में आपको हाई वॉल्यूम नजर आएगा। अगर आप देखें सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम ट्रेड जब हुआ ये 17 जून को था। ये हमें क्या बताता है, तो यहीं पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का प्रवेश करना हुआ था। उसी दिन वह अंदर प्रवेश किए उस पर्टिकुलर स्टॉक में ताकि वह मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके। उसी तरह से आप अगर इसका लो देखेंगे तो अगर आप सही तौर पर देखते हैं तो 2100 आपका लो था, ये आपका लो प्राइस था। ये लो अगर आप देखते हैं तो उसके बाद में ये लो कभी भी टूटा नहीं। जब इंस्टीट्यूशन अंदर प्रवेश कर जाता है, जिस डायरेक्शन में वो जाते हैं तो ये आपका लोअर से हाई प्राइस की ओर जाता है। आइए हम इसको सही तौर पर चार्ट में देखते हैं 17 जून को। और अगर आप सही तौर पर यहां देखते हैं तो 17 जून को ये मार्केट को तोड़ता हुआ लो में इसे हिट किया गया, तो उसके बाद में मार्केट ने अपनी रैली लेनी शुरू कर दी। यही मैं आपको बता रहा था, ये सपोर्ट में सिर्फ खरीदारी करना नहीं है, मगर ये तो है कि जब सपोर्ट पे इंस्टीट्यूशन प्रवेश करता है, उन्हें देखते हुए कि जब वह प्रवेश करते हैं तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे और मुनाफा कमा पाएंगे। आइए अब हम इसे देखते हैं। ये टाटा पावर है। अगर हम टाटा पावर को भी देखते हैं तो ये भी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट पर ट्रेडिंग कर रहा था। हर एक जगह में ये इनके पास में स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट थी। और अगर आप यहां देखते हैं तो आपको पता चलेगा यहां पर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ। रिटेल ट्रेडर के अगर प्रोस्पेक्टिव से आप देखते हैं, जैसे ही ये सपोर्ट पर पहुंचता है लोग खरीदते हैं और बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉस को हंट किया गया होगा। जैसे ये लोअर लेवल पे आता है सभी के स्टॉप लॉस को हंट किया गया होगा, उनके स्टॉप लॉस को हंट किया गया। अब कब इंस्टीट्यूशन अंदर प्रवेश करता है इसे हम वॉल्यूम एनालिसिस में देख सकते हैं। तो ये हिस्टोरिकल डेटा है। अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो एवरेज ही में ये लगातार ट्रेड करता हुआ चला आ रहा था और अचानक ही बहुत बड़ा इसने उछाल लिया। क्या आपको नजर आ रहा है? और हाई वॉल्यूम किस दिन पर हुआ और हाई ट्रेड कब किया गया? अगर आप इसे देखते हैं तो ये 20 जून को किया गया और अब 20 जून को आपको वॉल्यूम में हाई सर्ज नजर आएगा। अगर आप इसके लो को देखते हैं तो इसका लो 190 था और उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो उस लो को कभी भी तोड़ा नहीं गया। तो आइए अब हम मार्केट के डेट को भी देखते हैं। तो कब 20 तारीख थी और कब इंस्टीट्यूशन ने अंदर प्रवेश किया। अब यहां पर बहुत साफ साफ नजर आ रहा है मार्केट के अंदर प्रवेश करके उन्होंने स्टॉप लॉस को हंट किया और यही वो जगह है। अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन भी अंदर प्रवेश कर गया, रिटेल ट्रेडर्स ने भी सही समय में प्रवेश किया। मगर यहां पर समस्या क्या है, क्योंकि उन्हें सिर्फ पता है कि हमें सपोर्ट पर लेना है, मगर उन्हें नहीं पता चला कि ये सपोर्ट पर आ चुका है या नहीं। और 20 तारीख को जब ये लो पर आया तो इंस्टीट्यूशन ने खरीदना शुरू कर दिया।
एक और बात आपको समझनी चाहिए, क्या मैं 20 तारीख को ही खरीद सकता हूं? आप बिल्कुल भी 20 तारीख को खरीद नहीं सकते, क्योंकि डेटा आपको 20 तारीख की शाम को मिलेगा। तो आप कब ट्रेड करेंगे? अगले दिन में, जब मार्केट शुरू हो जाता है तभी आप क्या है खरीदने के लिए जा सकते हैं। तब से अगर आप मार्केट को देखेंगे तो ये ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, तब इसने हमें एक अच्छा मुनाफा दिया होगा। वॉल्यूम एनालिसिस का अहमियत क्या है आप समझ गए होंगे, मैं विश्वास करता हूं। अब वॉल्यूम एनालिसिस आपको क्या दिखाता है? इंस्टीट्यूशन अंदर प्रवेश कर गया है या नहीं किया है, ये आप वॉल्यूम एनालिसिस दिखाता है। मगर वॉल्यूम आपको कभी नहीं दिखाता है कि वो खरीद रहे हैं या बेचने वाली जगह पर है। अब जो वॉल्यूम मैंने आपको दिखाया है ये सेल का भी हो सकता है, खरीदना ही सिर्फ नहीं हो सकता, ये सेल भी जा सकता है। इससे नीचे जाने की संभावनाएं भी थी। वॉल्यूम आपको एक हिस्सा दिखाएगा, वॉल्यूम आपको कहानी का एक हिस्सा दिखाएगा। इंस्टीट्यूशन अंदर प्रवेश कर चुका है या नहीं कर चुका है, वॉल्यूम आपको क्या है ट्रांजैक्शंस को दिखाता है। और चार्ट आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब वॉल्यूम आपको क्या दिखाता है? इंस्टीट्यूशन कहां पर प्रवेश किया है वो दिखाता है, मगर चार्ट आपको बताता है कि इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है या बेच रहा है या फिर साइडवेज में है। इसके लिए आपको चार्ट की जरूरत है। और इसी तरह से उन्होंने कितना टारगेट रखा है, अगर यहां पर उन्होंने खरीदा है तो कहां तक ये लेकर के जाएगा, उनका कितनी दूर तक का टारगेट है, ये सारी चीजें इसे चार्ट में नजर आना होगा। अब आप ट्रेंड लाइन लीजिए या फिर आप सपोर्ट से रेसिस्टेंस लीजिए, कोई भी चीज हो या फिर टारगेट हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, इसे प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ही आना होगा चार्ट के साथ। आप इसे भी देखते हैं तो आपको चार्ट में नजर आएगा हर एक लेवल आपको दिखा रहा है कि एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट था, मगर एक डायगोनल तौर पर। अगर और हर एक जगह में इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा था? लगातार खरीद रहा था। वॉल्यूम को देख करके ही आप समझ सकते हैं कि ये नीचे आ रहा है या ऊपर को जा रहा है। हम इस चीज को चार्ट को लेकर के ही देख सकते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि चार्ट को कैसे एनालाइज करना है, तभी आप मार्केट के सही हिस्से की ओर जा पाएंगे। यहाँ पर अहम बात क्या है? पहली चीज है, हमें ये जानने की जरूरत होती है कि इंस्टीट्यूशन कब प्रवेश करता है, और कहानी का दूसरा भाग क्या है, इंस्टीट्यूशन अब किस ओर को जाने वाला है। तो ये देखते हुए कि इंस्टीट्यूशन किस तरफ जा रहा है, हमें अगर हम भी उनके साथ ही जाना चाहते हैं तो आप भी मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इन्हीं चीजों को साबित करने के लिए हमने आपको ये सारी चीजें दिखाई हैं। मैं आशा करता हूं कि आप कुछ हद तक इसे समझ गए होंगे, किस तरह से मार्केट मूव होता है और किस तरह से इंस्टीट्यूशन रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हट करते हैं। तो दोस्तों, आप भी टेक्निकली चीजों को सीख करके अगर आप मार्केट को प्रोफेशनली अप्रोच करना चाहते हैं तो हम ट्रेड अचीवर में लोगों को सिखाते हैं किस तरह से हमें मार्केट को प्रोफेशनली अप्रोच कर सकें, किस तरह से टेक्निकली अप्रोच करना है या फिर फंडामेंटली कैसे अप्रोच करना है, वॉल्यूम के द्वारा हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जिसे हम लोगों को सिखाते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।